हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले तो आप कैसे हैं? और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये देखिए मीशो से पार्सल मैंने मंगवाया था, तो ये रिटर्न जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है मेरे अकाउंट में बैलेंस भी रिटर्न आ गई। तो बहुत अच्छा रहता है, वेबसाइट से जो है हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो ये बहुत बेनिफिट रहता है कि हमें जो चीज़ नहीं पसंद आती है वो रिटर्न भी हो जाती है। वरना तो हम ऑफ़लाइन जो चीज़ें लेते हैं तो इसे हमें बाहर जाओ और भी वापस इसे रिटर्न करो, बहुत मुश्किल पड़ती है। तो ये ऐसी वेबसाइट से आप भी ज़रूर शॉपिंग करें जो अपने ऑप्शन देती हो रिटर्न लेने की, तो बहुत मज़ा आती है और ऐसी चीज़ें बहुत फटाफट जो है रिटर्न भी चली जाती है। और हमें अगर नहीं यूज़मेंट और नहीं पसंद आई तो वो बेचारे जो है रिटर्न ले भी लेते हैं और अपने अकाउंट में बैलेंस भी अपने आप आ जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। और इसके साथ में देखिए मैंने सर्दियाँ जा रही है और कब से सोच रही थी कि थोड़ा अंडे का हलवा बना लेती हूँ, और बहुत मज़े का अंडे का हलवा बनता है। तो मैंने यहाँ पे जो है 10 अंडे ले लिए थे और ये काम मेरी बेटी को मैंने कहा था कि ज़रा मुझे हेल्प करवा दे। तो ये इस तरह से जो है अंडे को तोड़ रही है और मैंने सारी चीज़ें जो है यूज़ होने वाली सारी चीज़ें यहाँ पे अपने स्टैंड के ऊपर लगा के रख दी है ताकि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो जाए। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी हैं। और ये 10 अंडे हैं और अंडे तोड़ कर जो है हम इसमें से अंडे का हलवा बनाएंगे। तो सर्दियों में आप कौन सी चीज़ ज़्यादा बनाए हैं और क्या बनाना पसंद करते हैं? कुछ ना कुछ अलग अलग अपने घरों के अंदर कुछ ना कुछ बनती है वेराइटीज़ वगैरह। तो आपके घर में क्या बना है और आपको सर्दी में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? कोई को तो गुलाब जामुन पसंद आते हैं, कोई के अर्दिया पसंद आते हैं, लेकिन कोई को क्या क्या चीज़ें जो है बनाने की अच्छी भी लगती हैं और बनती भी बहुत मज़े की हैं। तो अब देखो विंटर तो जा रहा है और देखो बहुत टाइम बाद अभी थोड़े ही टाइम बची हुई है विंटर को, और इतने इसके बाद में जो है एकदम गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और गर्मी की लू पड़ेगी और बहुत गर्मी सी महसूस होगी। तो यहाँ पे जो है मैंने अंडे का हलवे को करने के लिए देखिए इस तरह से जो है मैंने इस तरह से व्हिस्क कर लिया था और इसे जो है हम फेंट लेते हैं। इसके साथ में थोड़ी शक्कर हम अंदर डालेंगे। मुझे तो है जामनगर से 2 बार पार्सल आए थे अंडे के हलवे के, बहुत यकीन माने इतने मज़े के अंडे के हलवे के जो पार्सल थे सचमुच में। पहले के लोग बनाते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी हमसे बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन इतना अच्छा बनता नहीं है। उनके हाथों में कुछ अलग ही टेस्ट रहता है। तो जामनगर वाले बहुत अच्छे से बनाते हैं और इन्होंने हर चीज़ इतनी अच्छी सही से बनाती है। इनको मतलब कितना टाइमिंग इतना अच्छा रहता है कि इन्होंने ऐसे अच्छे से ही इनको बराबर से बनाते हैं। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं भी अच्छा खासा जो है बनाऊँ, लेकिन उनके जैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो क्या वजह होगी ये तो कुछ समझ में नहीं आता। आप भी देखिएगा और क्या मैं मिस्टेक कर रही हूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स करिएगा कि हालांकि बनने खाने जितना तो इतना बना था, लेकिन जो ये लोग एकदम सही से मेंटेन करते हैं, क्या खोया वगैरह देते हैं, अंडे लेते हैं, वो बराबर से बैलेंस करते हैं या वजह से क्या होगी कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए मेरी रेसिपी को और आप भी देखिएगा और कुछ मिस्टेक लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ आपने ये मिस्टेक कर ली है। तो मैंने इसके अंदर थोड़े तो भले घी डाला हुआ है और उसके साथ में थोड़ी इलायची डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी को मैंने सारे काम कर दिए थे और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे खोया मैंने देखिए किस तरह से कट किया हुआ है। क्या करूँ, टाइमिंग की एडजस्टमेंट नहीं होती है और इस तरह से जो है मुझे फटाफट में इस तरह से काम कर लेना पड़ता। हालांकि मैंने फ्रीज़ के अंदर रखा हुआ था तो इतना काफ़ी टफ़ हो गया था, तो फिर से जो है मैंने स्लाइसिस के तौर पर इस तरह से कट करके मेरी बेटी को दे दिए। तो अब इस तरह से जो है घी के अंदर डालेगी और इसे भी जो है अच्छी तरीके से मिक्स करेगी। तो गैस की फ्लेम को तो ये टाइम पे ये मोमेंट पे मैंने जो है ऑफ़ कर दिया था और घी गरम थोड़ा होने के बाद फ़ौरन, क्योंकि इसके बाद वो जो खोया रहता है वो थोड़ा जल जाने के जैसी रहती है, तो ये वजह से जो है मैंने ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि मैं मिस्टेक कहाँ कर रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से किया था। पकाने के साथ साथ जो है मैं थोड़ी सी आपके साथ बातें शेयर कर लेती हूँ कि आजकल मेरे साथ भी बहुत शेयरिंग और केयरिंग रहती है, क्योंकि मेरा काम काज ऐसा है कि मुझे 10 लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और हर लोगों की जो है दुख सुख की परेशानियों की बातें लोग मुझसे शेयर करते रहते हैं और मुझे भी मतलब सुनने की भी मज़ा आती है कि इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ लाइफ़ के बारे में अलग अलग हर किसी की लाइफ़ के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग होता रहता है। तो एक सोचने की बात मिलती है और एक बहुत नसीहतें भी मिल जाती हैं आपके साथ सुनने की और समझने की भी रहती है। और कभी कभी सही में दिल कर जाता है कि अल्लाह का इतना शुक्र अदा करने का मन करता है कि हम इन सब चीज़ों हम इन मामलात से काफ़ी बेहतर हैं। तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी तो इतनी सैडनेस सी फील होती है। कभी हम अपने कुछ कामकाज में इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा हर किसी का जो है कामकाज ऐसा ही है, थोड़ा डिप्रेशन वाला ही रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती है। कोई के भी ऐसा नहीं रहता है कि बहुत एकदम फ्री माइंड है और बहुत अच्छे से जो है कामकाज अपने हिसाब से चल रहा था, ऐसा तो किसी का
का भी नहीं होता है। हर किसी के मामला बहुत अलग अलग रहते हैं और लाइफ भी बहुत अलग अलग किस्म की रहती है। किसी की किस तरह की लाइफ गुजारते हैं और किस तरह से लोग रहते हैं। तो हमें कभी कभी बहुत सब लोगों की सब अलग अलग स्टोरीज सुनते हैं तो सही में हमें बहुत अजीब सा फील होता है और बहुत सीखने के लिए और सुनने के लिए मिलता है। तो अभी तो मैं बहुत एकदम आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या स्टोरीज़ रहती हैं, और अगर मैं बताऊँ तो आप भी सही में आप सोचोगे कि हाँ सही में ये बात तो बराबर ही है। तो कभी अपने इंशाल्लाह चाहा ला नहीं तो मैं थोड़ी बातें आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी और को भी बताऊँगी कि क्या क्या लोगों की ज़िंदगियों में हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से डाला हुआ है, घी के साथ में ही सारी चीज़ें अंदर डाल दी हैं और हिलाते जाते हैं। इसके साथ में ही थोड़ा मैंने केसर भी डाल दिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिए और किस तरह से बना रही हूँ वो भी आप देखिएगा। तो इस तरह से मैं अंदर डाल देती हूँ। तो साथ में ये भी बताती चलूँ कि अभी मोबाइल के ऊपर इतने फ्रॉड्स हो गए हैं कि स्कैम हो रहा है। अगर बहुत सारी जो है कोई मतलब वेबसाइट से भी कोई चीज़ हम ऑर्डर दे देते हैं तो गलत आ जाती है और बहुत मुसीबत और परेशानियाँ हो जाती हैं। तो कितने के साथ तो इस तरह से हुआ कि बहुत अच्छी वेबसाइट के ऊपर जो है कपड़े इतने अच्छे क्लॉथिंग ले लें या कोई चीज़ अच्छी सी देख लें तो आप फ़ौरन से जो है इसे ऑर्डर दे देते हैं और मंगवा लेते हैं। लेकिन अब कभी आप ये नहीं देखते कि इसके रिटर्न करने की क्या है और किस तरह से रहता है। तो कभी भी आप शॉपिंग वगैरह करें तो बहुत सोच समझ के करें कि वो रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है और हम वेबसाइट भी कैसी है वो सब देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि वेबसाइट अच्छी हो और फ़ौरन रिटर्न की भी हो तो भी आप लें, वरना ना लिया करें, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो एक ऐसे मतलब कि इसने मंगवाया था, एक ने कपड़े मंगवाए थे तो अंदर से जो है जो उन्होंने बताया था इसके बिल्कुल बेकार से कपड़े और इतने चीप कपड़े निकले थे और बिल्कुल ख़राब और फटे हुए कपड़े निकले थे। तो ऐसा कितने फ्रॉड्स होते हैं और इतनी मज़े की बातें रहती हैं और सुनने ही लायक रहती हैं कि इसके साथ इस तरह से हुआ, इतना मामला। और 1200 रुपये की एक टॉप खाली मंगवाया था और इसमें भी इतना ख़राब टॉप निकला कि आप क्या इसके तो कोई 5 से 10 रुपये भी देना पसंद ना करे, ऐसे जो है 1200 रुपये का टॉप निकला हुआ था। तो कितने लोगों के साथ इसके कई तरह के फ्रॉड्स होते रहते हैं और कई बातें रहती हैं तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और बताती भी रहूँगी कि क्या किस तरह से जो है मामला चल रहे हैं। तो कोई भी वेबसाइट से आप अगर वेबसाइट अच्छी हो तो आप देखें कि बहुत सारी जानी हुई वेबसाइट हो जो रिटर्न भी करती हो तो उसी के साथ ही आप सारी चीज़ें जो है मंगवाया करें। इंस्टा के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही कुछ फ्रॉड्स हो रहा है तो वहाँ से बहुत बचें। और ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा मीठा कम डाला हुआ था तो कंडेंस मिल्क मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसे भी मैं अंदर ऐड कर लूँ और इसके साथ में थोड़ा टेस्ट बढ़ाने की करते, क्योंकि मुझे लगता है कि जो है मैंने जो बनाया है तो ये बराबर से पका नहीं है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर बैठा नहीं है कि क्या पता क्या है कि अंडे का जो है वो या शायद मेरे से खोया कम है कि क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इस तरह से जो है इसके अंदर जो है थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालूँगी और मैंने 1 पाउच जितना तो दूध का पाउडर भी अंदर ऐड कर दिया था। लेकिन किस तरह से क्या पता, जामनगर की जो चीज़ें जो आती हैं जो मेरे पास जो पार्सल आए थे, बहुत शुक्रिया भेजने के लिए। तो बहुत मज़े के जो अंडे के हलवे थे, बहुत मज़े के थे, सही में खाने लायक अंडे का हलवा था। एक दिन में फिनिश हो गया। बहुत मज़े का बनाते हैं लोग वहाँ पे, क्योंकि उनके पास क्या पता कि उतना टाइम रहता है कि वो हिलाते जाते इतनी बेहतर तरीके से हिलाते हैं कि मुझसे तो इतना सब काम होता ही नहीं है। मैं तो इतनी देर खड़े भी नहीं रह सकती और मेरे पास टाइम भी इतना रहता है कि मैं खड़े रहूँ। तो जिस जैसा से जो मुझसे पकाने का हुआ मैंने उस तरह से पकाया है। हालांकि खाने लायक तो है ही, लेकिन उतना नहीं टेस्ट आया था जितना उन्होंने जो है पार्सल मुझे जामनगर में से आया हुआ था, पार्सल मिला था तो उतना टेस्ट नहीं आया था। हालांकि मैंने हर चीज़ मेरी कोशिश करी थी कि मैं उसके अंदर दूध का पाउडर ऐड करूँ, कंडेंस मिल्क को ऐड करी है मैंने इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड किया हुआ है, इसके अंदर खोया भी डाला हुआ है और अंडे भी इतने सारे डाले हुए। लेकिन जो देखिए आप खुद भी देखें, हालांकि खाने लायक तो है, बिल्कुल भी बेकार सी चीज़ नहीं, लेकिन जो टेस्ट उनके जैसा आना चाहिए उतना नहीं आया है। क्या पता वो एकदम धीरे से हिला कर बनाते हैं तो इतना स्लोली मुझसे नहीं काम होता है। मुझे यूँ होता है कि बस फास्ट बना लो और एकदम फास्ट से कर लो। तो यहाँ पे देखिए 10 अंडे के साथ क्वांटिटी भी अच्छी खासी तो हुई है यहाँ पे, और मैं इस तरह से जो है बना लेती हूँ। हालांकि देखिए जम भी गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, बहुत मज़े का कलर आया हुआ है केसर डालने के साथ में। लेकिन जो टेस्ट रहता है वो टेस्ट का भी एक लेवल रहता है कि लेवल टू लेवल एकदम ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा मतलब जैसा होना चाहिए उतना टेस्ट नहीं आया। हम किसी और के साथ कंपेयर करें तो उतना टेस्ट नहीं लग रहा था मुझे भी। सही में आप अच्छे से एक बहुत अच्छे वाले लोगों से खा लो ना, फिर हमें ये होता है हम उनकी तरह बना नहीं करो तो उनकी जैसा बना नहीं सकते।
तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी अंदर ऊपर डाला हुआ है और इसे जो है मैं थोड़ी देर के लिए जो है थोड़ी देर के नहीं, ओवरनाइट ही पूरी मैं रख दूँगी इसे गार्निशिंग करने के बाद। और फिर जो है मैं मॉर्निंग में सेकेंड डे मॉर्निंग के दिन को कट करूँगी और उसका रिज़ल्ट आपको बताऊँगी मैं कि किस तरह से हुआ है। और यहाँ देखिए कि मैंने मॉर्निंग में ही जो है निकाल लिया था और मैं इसे जो है कट करके आपको पीसेस भी बता रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है काफ़ी देखिए अच्छे से जम तो बहुत अच्छे से गया है और इसे कट करने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही कि टूट नहीं रहा है, लेकिन अच्छा बना है यूँ खाने के लिए आपका। आप भी अगर बनाते हो और आप भी मुझे बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से जो है खाते हैं। सेकेंड डे देखिए इस तरह से मैंने जो कट किया था तो एकदम पीस तो सही से देखिए कट होके निकल रहे हैं और खाने में भी काफ़ी लजीज है, लेकिन जो हम टेस्ट जो उनकी तरह कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम ही लग रहा था मुझे टेस्ट में। आप भी इस रेसिपी को गौर से देखिएगा और मुझे जो है इंग्रेडिएंट्स में कुछ मतलब कि मेजरमेंट मेरा सही नहीं है या फिर कुछ कम ज़्यादा लग रहा है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह है काफ़ी बेहतर। और अगर आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगे और कुछ मिस्टेक लगे या तो फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या मैंने कुछ मिस्टेक्स की है।